आज वीडियो के इस पार्ट में आपसे मैं पॉक्सो एक्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट शेयर कर रहा हूं जो कि 24 दिसंबर 2024 का है। और शेयर करने की वजह यह है कि पॉक्सो एक्ट का एक मामला जिसमें कि आरोपी को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई थी, इस मामले में हाई कोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया। अब इस केस की कहानी क्या थी और किस आधार पे सेशन कोर्ट ने आरोपी को सज़ा सुनाया और किस आधार पे हाई कोर्ट ने आरोपी को बरी किया, आप ये समझिएगा। साथियों, जो मैटर था ये था प्रेम प्रसंग का। आपका भी अगर मामला लव अफेयर्स का है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। साथियों, इस केस में जो सेशन कोर्ट ने जो सज़ा सुनाई उसका कारण ये था कि जो लड़की थी वो लड़के के कब्जे से मिली थी। पहला पॉइंट ये था। दूसरा, लड़की ने 164 के स्टेटमेंट में ये कहा था कि उसने लड़के के साथ शारीरिक संबंध बनाया है। तीसरी बात यह थी कि लड़की की उम्र 14 साल थी। इस बात को लेकर कोई डिस्प्यूट नहीं था, ये बात बिल्कुल साबित थी। और इसके बाद जब कोर्ट में गवाही हुई तो वहाँ भी लड़की ने ये कहा कि उसका और लड़के का प्रेम प्रसंग था, वो उस लड़के से उसने शारीरिक संबंध बनाया था, फिजिकल रिलेशन बनाया था। ये बात उसने कोर्ट में कही और इसी आधार पे आरोपी को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। अब आप देखिए हाई कोर्ट ने आरोपी को बरी क्यों किया, उसकी वजह आप जानिए। पहला पॉइंट ये था कि लड़की ने ये बात सही कि लड़की ने ये कहा कि उसने शारीरिक संबंध बनाए हैं। उसने ये बताया था कि उसने संबंध बनाया है। दूसरा, उसने ये बोला था कि उसने फिजिकल रिलेशन बनाया है। लेकिन जब उससे क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान ये पूछा गया कि क्या उसके साथ किसी प्रकार से उसको सेक्सुअली असॉल्ट किया गया है, तो उसने कहा नहीं। उससे पूछा गया कि क्या उस लड़के ने उसके साथ कोई गलत काम किया है, तो उसने कहा नहीं। अब यहाँ पे आप बात समझिएगा कितना बारीक सा अंतर है। लड़की ने ये कहा कि उसने लड़के के साथ संबंध बनाया है, उसने लड़के के साथ फिजिकल रिलेशन बनाया है। लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन में लड़की ये कहती है, जब उससे सवाल पूछा गया कि लड़के ने उसके साथ कोई गलत काम नहीं किया है। अब ये एक पॉइंट था, पहला पॉइंट है जिस आधार पे कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे ये स्पष्ट नहीं है कि लड़की संबंध को क्या कह रही है, क्योंकि एक तरफ लड़की ये कह रही है कि लड़के ने उसके साथ कोई गलत काम नहीं किया है। अब दूसरा जो पॉइंट था, दूसरा पॉइंट था लड़के से पूछा गया कि भाई आप ये बताओ कि आपको इस मामले में क्यों फंसाया गया है। तो लड़के ने कहा कि हमने कोई गलत काम नहीं किया है, चूँकि मैं एक दूसरे धर्म से हूँ और जो लड़की है मेरी गर्लफ्रेंड है। हम दोनों एक तीसरे कॉमन फ्रेंड के पास मिलने गए हुए थे, हम लोग घूमने गए हुए थे। हमने किसी प्रकार से जोर जबरदस्ती या कोई शारीरिक कोई गलत काम नहीं किया है। डॉक्टर की ओपिनियन देखिएगी। डॉक्टर ने कहा कि लड़की के साथ फोर्सफुली या फिर बॉडी में पार्ट में ऐसा कहीं भी कोई निशान या जख्म नहीं है जिससे ये कहा जा सके कि लड़की के साथ को सेक्सुअली असॉल्ट किया गया है। अब देखिए ये जो मामला है आपको साफ साफ समझ में आ रहा है कि इस मामले में चूंकि लड़की जो है लड़के के कब्जे से बरामद होती है, इसलिए किडनैपिंग का मामला बन रहा है, 376 का मामला भी बन रहा है, पॉक्सो एक्ट का मामला भी बन रहा है। लेकिन लड़की ने चूंकि गवाही दिया तो वहाँ पे हाँ लड़की ने यह भी कहा था कि चूंकि वो लड़का दूसरे धर्म का है, उसके घर वाले उसको पसंद नहीं करते थे, इसलिए वो लड़के के साथ घूमने चली गई थी। अब ये जो बातें थी, ये बातें अधिकतर हर मामलों में मौजूद होती है, लेकिन आरोपी को सजा हो जाती है। तो अगर आपका मामला कुछ ऐसा है तो आपको ये जजमेंट जरूर पढ़ना चाहिए। केस का नाम है सहजन अली वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली के नाम से। और इस केस में बरी करने की वजह यही थी कि लड़की ने ये कहा था कि उसने संबंध तो बनाया है, लेकिन लड़के ने कोई गलत काम उसके साथ नहीं किया है। दूसरा, डॉक्टर्स की जो ओपिनियन थी वो भी ये कह रही थी लड़की को सेक्सुअली असॉल्ट नहीं किया गया है। तीसरा, लड़के ने जो स्टेटमेंट दिया एक्यूज स्टेटमेंट में, उसको कनेक्ट किया गया कि चूंकि दूसरे धर्म का है और उसके माता पिता, लड़की के माता पिता लड़के को पसंद नहीं करते थे, इसलिए संभावना है कि मुकदमा झूठा भी दर्ज कराया गया हो। और जहाँ तक रही बात कंसेंट की, तो देखिए कंसेंट नाबालिग के मामले में काम नहीं करती है। तो आप केवल कंसेंट को लेकर के अपना केस ना लड़ें। कंसेंट के अलावा और भी जो कमियाँ हैं, जो लड़की से आप सवाल पूछ सकते हैं, अगर लड़की आपके फेवर में है तो जैसा कि इस मामले में किया गया वैसा आप भी कर सकते हैं। और अगर आरोपी निर्दोष है तो वो बरी हो सकता है। केस का जो डिटेल है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। धन्यवाद।